हेलो दोस्तों, फरवरी आ चुकी है और नया बजट पेश किया जा चुका है। इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत राहत मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको टैक्स में बहुत बड़ी राहत मिली है। बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं और कई सारी चीज़ें महंगी भी हो गई हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे परिवारों को, जो मध्यम वर्गीय परिवार में आते हैं, उनको कहाँ तक टैक्स में राहत मिली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। नए बजट में मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत राहत मिली है। इसमें परिवार के जो भी सदस्य कमाते हैं उनकी आय 12 लाख से कम है तो उनको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत साबित हुई है, इसको मैं आज आपको क्लियर करती हूँ। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से कम है तो आपको वाकई में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ परसेंट टैक्स बताया गया है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, हमको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, कुछ टैक्स बताया है तो वो कितना टैक्स बताया है, चलिए हम सारी बातें डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कितनी इनकम पर कितना टैक्स फ्री है और किस इनकम के बाद हमको टैक्स देना है, और टैक्स हम कौन सी इनकम पर देते हैं। क्या ये वो इनकम है जो हम पूरा पैसा कमाते हैं या खर्च करने के बाद बची हुई इनकम है। बहुत सारे डाउट्स मन में आते हैं, इन डाउट्स को आज मैं क्लियर करती हूँ। ये वीडियो हमारी सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि आज कमा रहे हैं, जो कि किसी ना किसी ज़रिए से इनकम कर रहे हैं और जिनके बैंक में अकाउंट है। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जो मैं जानकारी आज आपको देने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पैसा कमाना है तो हमें टैक्स तो देना ही है, और टैक्स कितनी इनकम पर देना है तो ये तो पहले ही आपको क्लियर हो गया होगा, सभी जगह सुनने में आ रहा है। आप लोगों ने टीवी में, मोबाइल में जितनी भी न्यूज़ देखी होंगी, जो भी निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है, मतलब 12 लाख तक भी है, उन लोगों को टैक्स नहीं देना है। अब टैक्स नहीं देना है तक तो ठीक है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। उसके बाद भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स होगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसके लिए आप ध्यान से सुनिए कि जब 2024 में बजट पेश किया गया था तब 0 से लेकर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और 4 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स देना पड़ता था। अब ये जो टैक्स जाता है 5%, 10%, ये आपकी टोटल इनकम का टैक्स नहीं रहता है। इसमें आपकी जो कुल इनकम आती है उस इनकम से आपका जो खर्चा होता है, आपके परिवार में जो भी आपके बच्चे हैं उनकी फ़ीस, खाने पीने का खर्चा, आपके घर का किराया, आप जो भी EMI भरते हैं वो, आपने अगर कोई पॉलिसी ली हुई है वो सारा खर्चा निकालने के बाद आपकी जमा राशि कितनी बचती है जो कि आपके बैंक में है, अगर वो राशि सालाना इनकम टैक्स के दायरे के अंदर है तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर वो जमा की हुई राशि आपके टैक्स के दायरे के बाहर है तो आपको ये परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, जो भी परसेंट गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। अब किस तरह से, देखिए हम समझते हैं इसको एक उदाहरण से। मान के चलिए आपकी आय 10 से 12 लाख है, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 लाख सालाना है। अब बच्चों की फ़ीस, आपका जो भी EMI भरते हैं आप वो, या आपने कोई पॉलिसी ली है, या आपके घर का खर्चा ले लीजिए, सब कुछ ख़त्म होने के बाद यदि आपके अकाउंट में 4 लाख बचता है तो आपको 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। किसका? जो आपकी बचत है उसका। अब मान के चलिए आपकी इनकम भले ही 12 लाख से कम है,
लेकिन वहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 4 से 8 लाख में आपको 5% टैक्स देना है। यहाँ पर आपको फिर वही है, आपके घर का खर्चा, आपकी पॉलिसी जो आप भरते हैं वो, बच्चों की फ़ीस, आपकी जो भी मेडिकल दवाइयाँ हैं, सारा खर्चा हटाने के बाद, आप अगर कुछ गैजेट्स खरीदते हैं वो भी चीज़ें सारी हटाने के बाद, यदि आपके पास 4 से 8 लाख रुपए बचता है तब आपको 5% टैक्स देना है। यदि वो 4 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये आपकी इनकम का नहीं देख रहे हैं यहाँ पर टैक्स। यहाँ पर जो टैक्स देखा जा रहा है, जो आप बचत कर रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं, खर्चा होने के बाद, यदि आपने कोई पॉलिसी ली है, कुछ लिया है, पैसा उसमें जमा हो गया तो उन पर कोई भी टैक्स नहीं है। यहाँ आपने जो लास्ट में आपके खर्चे होने के बाद बचता है, वो पैसा कितना बचता है उस पर आपको टैक्स देना होगा। अगर 8 से 12 लाख बचता है तो उसमें आपको 10% टैक्स देना होगा। लेकिन शायद जिसकी 12 लाख इनकम है तो पूरा का पूरा तो नहीं बच सकता, सारे खर्चे सब कुछ हटाने के बाद 4 या 5 लाख ही बचता होगा, तो उसके हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। कहा गया है कि आपके खर्चे होने के बाद यदि 0 से 4 लाख तक पैसा बचता है तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना है। और शायद मेरे ख्याल से इतनी ही कोई बचत कर पाता होगा, क्योंकि सालाना 12 लाख है, अगर महीने की 1 लाख इनकम है तो उसमें उसकी EMI भी जा रही होगी, उसमें बच्चों की फ़ीस भी जा रही होगी, अगर आपने कोई पॉलिसी ली है वो भी जा रहा होगा, आपके घर के खर्चे भी हो रहे होंगे, आपने यदि कोई गैजेट लिया है उसका भी खर्चा हुआ होगा, मतलब घर का कोई सामान, इलेक्ट्रिक सामान या कुछ भी आपने लिया है वो भी हो रहा होगा, तो वो भी खर्चा उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे खर्चे होने के बाद यदि कितना 0 से 4 लाख सालाना बचता है तो आपका कोई टैक्स नहीं है। उससे ज़्यादा 4 से 8 लाख बचत होती है तो आपको 5% है, 8 से 12 होती है तो 10% टैक्स देना होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टैक्स किस तरह से 12 लाख इनकम पर फ्री है। और यदि आपका टैक्स कट भी गया है तो आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपको अपना खर्चा दिखाना पड़ेगा कि आपकी कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं पैसे, तो उसके हिसाब से कितना आपका टैक्स बनता है। तो वो आपका टैक्स अगर एक्स्ट्रा कटा है तो वो रिटर्न भी फाइल हो जाता है, वो पैसा भी वापस आ जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 12 लाख रुपए तक किस तरह से टैक्स बिल्कुल फ्री है। अब यदि आप 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, 12 लाख से 16 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। यदि आपकी इनकम 16 लाख से 20 लाख है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। और यदि आपकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा है, ज़्यादा में कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, आपको 30% टैक्स देना ही होगा। पहले ये नियम नहीं था 2024 में, 2024 के बाद अभी ये नियम लागू हुआ है। इस नियम के मुताबिक 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि टैक्स आपकी बचत राशि पर लगता है जो कि आपने सेव किया है। जो पैसा खर्च हो गया है उस पर टैक्स नहीं लगता है। इसलिए कहा गया है कि 12 लाख की इनकम पर पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।